एक समय की बात है। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ सभा कर रहे थे। तभी एक लड़का दौड़ते हुए उनके पास आता है और बोलना है, महात्मा, मैं बहुत परेशान हूं। कृपया मेरी समस्या का कोई हाल बताइए। ऐसे ही चला रहा तो मैं अपना मानसिक संतुलन को बैठूंगा। बुद्ध बोले, अरे ऐसी क्या बात है, तुम क्यों परेशान हो? अपनी परेशानी बताओ। वो लड़का कहता है कि मेरे माँ में ना चाहते हुए भी बार बार अनावश्यक चिंताएं घर लेती हैं और मैं हर बार गहरी चिंता में को जाता हूं और उसके बड़े में बहुत बार सोने ग जाता हूं। मैं जानता हूं कि वो चीज जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी उनका ख्याल बार बार मेरे माँ में ए जाता है। कृपा करके मुझे बताएं, मेरे माँ में आए और मैं उनके बड़े में ज्यादा ना सोचो। मुस्कुराए और बोले, इतनी सी बात है, तुम इतनी परेशान हो गए। एक बार एक भिखारी एक सेठ के घर पहुंच और सेठ से कुछ मुड़े मांगने लगा कि भिक्षा में मुझे कुछ दान करो। सेठ आया और अपने जब में हाथ डेल, लेकिन उसके जब से कुछ भी नहीं निकाला। उसने दोनों ओर जब में हाथ डालिए, फिर भी उसकी दोनों जीजी से कुछ भी नहीं निकाला। फिर निरसा होके घर में चला गया। घर में यादव से कुछ दिखाई नहीं दिया। तत्पश्चात उसने अपनी पत्नी को आवाज लगे, अरे सुनती हो, देखो भिखारी आया है, कुछ हो तो इसे दे दो या खाना मिला दो। लेकिन कोई भी आवाज नहीं आई। अंदर जाकर देखा तो उसकी पत्नी घर पे थी। ने उसको कुछ समझ में नहीं आया। उसने क्या किया, बगल में थाली पड़ी थी, वो थाली को उठाया और उसे भिखारी को दे दिया। खुशी खुशी चला गया। तो उसने पत्नी से बोला, तुम कहाँ गई थी? भिखारी आया था, मुझे कुछ दान देना था, लेकिन मेरे पास कुछ था ही नहीं। तो पत्नी ने पूछा, फिर तुमने धन में क्या दिया? उसने बोला कि यहां पे एक थाली राखी हुई थी, मुझे कोई और वास्तु नहीं मिली, इसीलिए मैंने वो थाली उठा के उसे भिखारी को धन में दी थी। पत्नी चिल्लाने लगी, अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम पागल हो गए हो? वो थाली नहीं है, वो चांदी की थाली थी, वह बहुत ही कीमती थी। तुमने वो थाली उठा के भिखारी को दे दी दौड़ के, जो और उसे मांग के वापस लेक आओ। तुमने क्या कर दिया? वह सेठ घर से बाहर निकाल जाता है उसे भिखारी को ढूंढने के लिए कि भिखारी कहाँ गया। काफी दूर जान पर आखिर वो भिखारी दिखाई देता है। उसे दूर से आवाज लगता है, अरे भाई, मेरे भाई, रुको रुको, क्या हुआ सेठ जी? आप इतनी परेशान क्यों कर रहे हो? उसे बताता है, दरअसल जो थाली मैंने तुम्हें थी, मैं तुम्हें यह बताना आया हूं कि थाली बहुत कीमती है। इसे कहानी कम रेट में बीच मत देना, या हो सके तो उसे बेचना भी मत। लोग जान जान में तुमसे गलती हो जाएगी और तुम्हारा बड़ा नुकसान हो जाएगा। वो बोलना है, ठीक है मलिक, मैं समझ गया। ये सब बातें एक इंसान देख रहा था और बोलना है, सेठ जी, आपको पता थी कि वो थाली चांदी की है। ये बात जान के बावजूद भी आपने सिद्धांत में दी थी, उसे वापस लेके घर क्यों नहीं गए? फिर सेठ जी मुस्कुराने लगे और बोले, दरअसल मैंने वो थाली उसे दान कर चुका था, और दान कर दिया मतलब इस पे मेरा कोई हक नहीं, और जब मेरा कोई हक नहीं तो मैं भला परेशान क्यों हूं? तो उसे व्यक्ति ने पूछा, अगर ऐसी बात थी तो फिर आपको दौड़ की इसी वापस बता नहीं। क्या जरूर है आप घर पर भी रहते तो कोई दिक्कत नहीं होती। सेठ जी ने फिर जवाब दिया, दरअसल मैं चाहता था कि चलो मेरे नुकसान हो तो हुआ, लेकिन आगे उसे गरीब भिखारी का नुकसान ना हो, क्योंकि अगर इस बात पता नहीं होती तो उसे कम दम में कहानी भी सकता था। इसीलिए मेरा नुकसान हुआ तो चलो ठीक है, लेकिन उसका नुकसान हो जाए फिर उसके साथ बड़ा होगा मनीषी। बात है परेशान राहत है। माँ को नुकसान बता दो, माँ को कोई गलती बता दो, नुकसान बता दो, और बार बार इसके बड़े में सोचता है। इसलिए मैंने भिखारी को बात बता दी। फिर गौतम बुद्ध ने बोला, समझे माँ, ऐसे ही माँ, बस अनावश्यक चीजों से परेशान राहत है। तुम बहुत ज्यादा सिर्फ उन बटन को ही सोचते हो जी। बटन का तुम कोई हाल नहीं निकाल सकते। बहुत ज्यादा सोने से समस्याओं का हाल ही मिलता। तुम बस उन्हें सोचकर चिंतित रहते हो। इसीलिए अनावश्यक चीजों का बोझ हटाना हो तो माँ को यकीन ही देना सीखो कि दरअसल कुछ नहीं हुआ है। जब माँ चिंता में हो जाता है तब तुम सही गलत, सच झूठ की तुम्हें समझ नहीं होती। फिर तुम गलत फैसला लेते हो। इसीलिए अनावश्यक चिंता करना छोड़ देना चाहिए, तुम्हारे लिए लाभदायक नहीं होता। बाकी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। किसी भी तरह का सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक मिलते हैं हम आपसे एक और कहानी के साथ अगले दिन। धन्यवाद। संगीत।